अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी अडोब इलस्ट्रेटर के पेन टूल वाली क्लास है जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी अडोब इलस्ट्रेटर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पेन टूल वाली क्लास है। तो आज हम पेन टूल के बारे में सीखेंगे कि पेन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है और इससे हम क्या कुछ बना सकते हैं। आज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इलस्ट्रेटर पे जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम होता है वो पेन टूल्स का होता है। तो आपने इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छी ग्रिप आ जाएगी। तो पेन टूल का आइकन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे आप देखिए इस तरह की जो लाइन है वो शो होगी। इसका मतलब ये है कि आप जिधर जिधर क्लिक करेंगे आपकी ड्राइंग उधर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे एक क्लिक मैंने इधर किया, इस तरह मैं क्लिक करती जा रही हूँ और ये जो लाइन है वो चलती चली जा रही है, ठीक है। अब आप नोट कर रहे हैं, जैसे आपको इतना सा स्केच चाहिए, आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही। इसका तरीका ये है, आपने सबसे पहले स्पेस बार को क्लिक करना है। तो आप देखिए ये लाइन ऐसे हट गई है। आपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इतनी सी ड्राइंग जो है वो बन गई है, ठीक है। और अगर आप अपना क्लोज पाथ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने दोबारा पेन टूल ली है, अब मैं इधर से कोई क्लोज पाथ बनाती हूँ। मैंने इधर क्लिक किया, इधर इधर मतलब ड्राइंग कर रही हूँ कुछ भी अपनी तरफ से। आपने अगर कोई स्केच बनाना है तो जाहिर है आप उसके अकॉर्डिंगली ड्राइंग करेंगे। तो अब देखिए क्लोज पाथ ये होता है यहाँ पे एंकर पॉइंट पे। जैसे ही आप लास्ट वाला एज अटैच करेंगे तो आप देखेंगे आपको 12 स्पेस दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही जो आपकी शेप है वो बन जाएगी। अगर आपने ओपन पाथ छोड़ना है तो आपको पहले स्पेस दबाना है, ठीक है। फिर आपने सेलेक्ट करना है तो आपकी इस तरह की जो शेप है लाइक दिस वन वो बन जाएगी, ठीक है। बिकॉज उसके साथ की लाइन हम इस तरह ही ख़त्म कर सकते हैं, जो आगे मूव हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। और अगर आपने कोई शेप बनानी है तो जैसे ही उसका क्लोज पाथ करेंगे तो आपकी ड्राइंग जो वो कंप्लीट हो जाएगी और पेन टूल खुद ही आगे मजीद काम करने से मना कर देगा। तो मैंने रैंडमली बनाया ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्ट्रेट लाइन आए, आपको लाजमी शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डॉटेड लाइन पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरह मेरी जो लाइन है वो मूव हो रही है। अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे मूव करे तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है। तो आप देखिए शिफ्ट प्रेस करें तो ये बिल्कुल अपने हिल्स पे जो है वो मूव कर रही है। जैसे एक इधर लाइन, एक इधर, इधर इधर, आप देख सकते, ठीक है। इस तरह हम बिल्कुल स्ट्रेट स्केच भी बना सकते हैं। ये बन चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने से इसको उठा के इधर मूव कर दिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। ये रैंडमली मैं बना रही हूँ, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, बल्कि मैं डिलीट ही कर देती हूँ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सेकंड काम है पेन टूल का कर्व बनाना। तो हम कैसे कर्व बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो हमने पहले पेन टूल को सिलेक्ट करना है। सेम माउस से मैंने पेन टूल को सिलेक्ट करके क्लिक किया है तो इस तरह की लाइन जो है वो शो होगी। आप जहाँ पे कर्व बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपने क्लिक करके माउस से ड्रैग करना है, ठीक है। क्लिक से आपने अपना हाथ नहीं उठाना, क्लिक को प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ इधर मेरा कर्व आए, ठीक है। आपने इधर क्लिक करना है, माउस से हाथ नहीं हटाना और उसी पोजीशन पे जहाँ पे आप कर्व चाह रहे हैं वहाँ पे ड्रैग करना, माउस को खींचना है, ठीक है, मूव करना है। आपने इधर कर्व करना है तो इधर आप माउस को ड्रैग करें, ठीक है, उसको मूव करें। इधर करना है तो इधर करना है। मैंने क्लिक नहीं हटाया हुआ, ठीक है। तो इस तरह मैंने प्रेस किया हुआ है माउस को, ठीक है। आई थिंक इतना कर्व, ऐसे कर्व ओके। अब आप माउस को छोड़ दें, ठीक है। क्लिक करेंगे आप देखेंगे इधर एक हैंडल आ जाएगा। सेकंड आप कर्व इधर चाहते हैं, इधर क्लिक करके माउस से हाथ नहीं हटाना बल्कि उसको आपने ड्रैग करना है, ठीक है, क्लिक से। इस तरह आप ये चीज़ बना सकते हैं, जितने चाहे कर्व बना सकते हैं, ठीक है। ओके वो जो हैंडल्स हैं वो सेकंड कर्व जैसे ही बनाएंगे वो खुद ब खुद मूव हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका कर्व का जो हैंडल है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाए, इसका हल ये है कि आपने जैसे ये कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद इस हैंडल को जैसे मैं रिमूव करना चाह रही हूँ दिस वन, आपने उसी पॉइंट पे जाके ना पेन टूल के क्लिक करना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो जो कर्व है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ तो लाइन जा रही है तो मुझे इसको कैसे ख़त्म करना है, शिफ्ट प्रेस करूँगी, ठीक है, सॉरी स्पेस बार प्रेस करूँगी। करने के बाद इसको सेलेक्ट करूँगी, मेरा इतना सा पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरह की शेप क्यों आ रही है, क्योंकि इसका फिल होना है। तो मुझे सबसे पहले फिल को जो है वो मुझे नन करना है, ठीक है। इस तरह का जो पाथ है वो थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा देती हूँ ताकि सिलेक्ट करके हमेशा इस पे काम होता है। इसको बढ़ा देती हूँ, ओके, ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। इस तरह की हमारी जो शेप है वो बन जाएगी। आप डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं, आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अगर लिखना चाहें। जैसे मैं नाम लिख के आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैं निम्रा लिखती हूँ, ठीक है,
फर्स्ट, ठीक है। अब आपने स्पेस को प्रेस करना है, उसके बाद सेलेक्ट कर देना। ठीक है, हमारा इतना काम एन तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आई लिखती हूँ, शिफ्ट को प्रेस किया, यहाँ पे ये इतना, ठीक है। फिर स्पेस आपने प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट कर देना है और साथ ही आपने आई भी पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आई कैसे नाम होता है, स्पेस बार को प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें। अब हम एम को लिखते हैं ऐसे फर्स्ट, सेलेक्ट करें अगेन, फिर आर आप लिख लेते हैं हम। क्लोज हो गया पाथ। अच्छा, अब हम आर का कर्व कैसे देंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने आर बनाना है, तो इधर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ओके, फर्स्ट, ठीक है, फिर इतना, देन ये इसको अटैच कर दें इधर, ठीक है, और फिर ये इस तरह आप आर बना सकते हैं। फिर स्पेस प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें, अब ए बना लें, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये स्पेस प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद पेन टूल से ये बना लें। मुझे तो इसी तरह ही पेन टूल को इस्तेमाल करना नेम्स में पसंद है, तो इस तरह हम नाम लिख सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस तरह आप अगर अपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं, आपने स्ट्रोक पे डबल क्लिक करना है, करके आप रेड कर दें, ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से डिज़ायर के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने निम्रा लिख है, ये सारा सेलेक्ट करके आप मूव कर दें। अच्छा, तो इस तरह हम पेन टूल से नेम्स लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, अपने तरीके से स्केच बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं और बस काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर पे हम कैसे वो स्केच की ड्राइंग कर सकते हैं मैं सिखाती हूँ। तो मुझे सबसे पहले इसको डिलीट करना है, ठीक है, फिर पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा, और दूसरी बात कि पेन टूल हमेशा आउटलाइन और बॉर्डर पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जस्ट स्ट्रोक चाहिए होता है, फिल नहीं। तो आपने कोशिश करनी है और ध्यान रखना है कि आपका फिल उस टाइम नन रहे, ठीक है। जस्ट स्ट्रोक जो है वो विजिबल हो, ताकि जो भी आप स्केच बनाते हैं वो जस्ट आउटर लाइन पे ही ड्रॉ हो, आपका फिल ओपन ना हो। अगर फिल ओपन होगा, नीचे वाली पिक्चर जो है वो आपकी खराब हो जाएगी, या आपको कलर्स इतने आ जाएंगे बीच में कि आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपका फिल नन रहे, स्ट्रोक विजिबल रहे, देन आप पेन टूल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आउटलाइन और बॉर्डर पे इस्तेमाल होता है। इसको एक किस्म का हम स्ट्रोक ही कहते हैं, ठीक है। पेन टूल से हम एक और बहुत मेन और मेजर काम कर सकते हैं, वो ये कि किसी भी स्केच को, लोगो को, डिज़ाइन को हम एज अ कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। वो उसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले हमें कोई पिक्चर चाहिए, जो कि हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हमें प्लेस करनी है। मैंने ऑलरेडी ये पिक्चर गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पे। इनमें से मैं फर्स्ट ये फ्लावर की पिक्चर लेती हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगी, ये जो पिक्चर है इधर एम्बेड हो जाएगी। इस तरह मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जो है वो ब्रॉड कर लेती हूँ। तो इस तरह हम पिक्चर को हमेशा फाइल और प्लेस पे जाके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिलता है कि यहाँ पे ऊपर क्रॉस का निशान आ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। जैसे ही हम फाइल को क्लिक करते हैं और प्लेस करते हैं अपना कोई भी पिक्चर, लाइक दिस वन, इसको मैं प्लेस करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, देन यू कैन सी कि इसके ऊपर ना क्रॉस का निशान है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि हमारी पिक्चर जो है वो बेसिकली अभी यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, आप इसको अपना पार्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन है एम्बेड, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल पार्ट बन गई है, ठीक है, आपके इलस्ट्रेटर का, और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं। थोड़ी सी ब्लरी सी पिक्चर है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने पिक्चर को अपलोड करना है, तो एक ऑप्शन है लिंक का, आप उसको ऑलरेडी अनचेक कर दें, लाइक दिस वन। जैसे आप प्लेस करेंगे, ये मैंने पिक्चर ली थी, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, आप इसको अनचेक करने के बाद आप इसको प्लेस करेंगे, देन यू कैन सी आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो इस तरह हम अपनी पिक्चर जो है वो बेसिकली एम्बेड करते हैं। एम्बेड करने के बाद मैंने इस लेयर को क्या, लॉक सेकेंड लेयर मैंने प्लस करके जनरेट कर दिया। अब मैं लूँगी पेन टूल और फिर मैं इसका सारा स्केच बनाऊंगी बारी बारी। आप देख सकते हैं ऐसे, कोई मसला नहीं, आप रफली सा बनाएं, ठीक है। बाद में ड्रैग सिलेक्शन से हम इसको
सेट कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं बहुत रफली सा बना रही हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए। जब आपको कोई काम हो, स्केच बनाना हो, पिक्चर बनानी हो, तो काइंडली आपने उस टाइम थोड़ा सा वक्त दे के ध्यान से इसकी जो है वो आउटलाइन डिज़ाइन करना है। चलो, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है। इसके अंदर का एक पार्ट, देन सेकंड पार्ट, ओके। अच्छा, मैं आपको एक और मेन बात बता दूं कि जैसे ही आप स्केच बनाएं तो साथ आप सेलेक्ट करके देख लें कि आपका वो एरिया ही सिलेक्टेड हो रहा है, क्योंकि जब हम बाद में कलर्स करेंगे हमें जस्ट स्पेसिफिक एरिया में ही कलर करने हैं, ना कि में, क्योंकि अगर आपका स्केच ठीक नहीं बनेगा तो आपके जो कलर्स हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मैंने इधर सर्कल फ्लावर के आउटलाइन पर मैंने स्केच बनाया, तो आप देखें जस्ट ये आउटलाइन स्केच हो रहा है, तो मैं इसमें वाइट कलर दूंगी, आ जाएगा। अब जैसे ये एरिया है, ठीक है, तो मैंने इसको अलग किया है ताकि यहाँ पे कलर आए, और ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। होपफुली अंडरस्टैंड दिस वन और ये अलग है स्केच, ओके। अब हम नीचे लीफ पे जाते हैं। चलो, अच्छा, तो इस तरह जो है वो मैंने एक स्केच बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा रफली बना है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपना काम करेंगे तो आपने सफाई से करना है। मैंने तो रफली आपको जस्ट सिखाया है। अगर आपकी कोई कमी पेशी हो जाए तो आपने क्या करना है, कमी पेशी लाइक आपकी ड्राइंग अगर कहीं से गलत हो जाए, आपने सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। लेने के बाद जैसे यहाँ से ख़राब है ना, देखिए अंदर की तरफ सर्कल आता है, तो आप जैसे ही इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज़ आपकी एडजस्ट हो जाएगी। आप इस लाइन को भी पकड़ के ऐसे मूव शूव कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं इस लाइन को भी। मैं आपको कलर्स करना सिखाती हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। इससे मैंने ड्राइंग कर दी है, ठीक है। जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉपर से उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उस एरिया का कलर जो है वो बेसिकली उस पर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस लीफ, अंदर वाले लीफ को सिलेक्ट करती हूँ। आप देखिए ये सिलेक्टेड हो गया। आपने आई ड्रॉपर से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ये जो कलर था टेम्पलेट वाला, ये बेसिकली इसके ऊपर आ गया, ठीक है। या
फिर आपने इसी तरह ही सेकंड आप ले लें। ठीक है, आपने आई ड्रॉपर पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला कलर जो है इस पे आ जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस class was helpful for you. If anything is still unclear, leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.